यस स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक्सरसाइज का क्या दे रखा है। ए पॉइंट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन पासेज थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी 24 इंचज अपार्ट। आपके पास क्या है, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करता है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करेगा तो इसकी क्या होगी, एक मीन पोजीशन होगी, उसको आपने मान लिया ओ। ठीक है, और क्या होंगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होंगी, एक को मान लिया सी, एक को मान लिया डी। ठीक है, और क्या दे रखा है इसने कि जब आपका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करता है तो आपका जो ये मूव करेगा इसके दौरान आपके पास ए और बी आपके दो ऐसे पॉइंट हैं जो 24 इंचज अपार्ट विद सेम वेलोसिटी हैव ऑक्यूपाइंग 4 सेकेंड इन पासिंग फ्रॉम ए टू बी। यानी कि आपके पास जो ए और बी पॉइंट है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, 24 इंचज, और वेलोसिटी क्या है इनकी, सेम। तो देखो, अगर मान लो आपका ये दो पॉइंट ले लिया आपने, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी के ऊपर हैं आपके पास, आपने मान लिया 24 इंचज। ये चीज़ तो आपकी गिवन है भाई कि 24 इंच के ऊपर आपके दोनों पार्टिकल दूर स्थित हैं आपकी। ठीक है, और क्या दे रखा है इसने, वेलोसिटी इन पॉइंट के ऊपर आपकी सेम है। ठीक है, और ए से लेके बी तक जाने में जो टाइम लगता है वो कितना है आपका, 4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, आफ्टर 4 सेकेंड इट रिटर्न्स टू बी। कहने का मतलब आपका पार्टिकल यहाँ से चला, ए पे आया, ए से लेके बी तक का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 24 इंच का, कितने टाइम में किया, 4 सेकेंड में। फिर ये क्या करेगा, आगे जाएगा, और जैसे ही डी पे पहुंचेगा उसके बाद फिर से वापस आएगा। तो जो ये टाइम इसने बी तक रिटर्न करने में लिया है कि पहले डी पे गया फिर वापस इसके ऊपर आया बी पे, तो ये जो टाइम है आपका ये कितना है इसका, 4 सेकेंड दे रखा है इसने कि आफ्टर 4 सेकेंड इट रिटर्न्स टू बी। आप 4 सेकेंड के बाद ये दोबारा किस पे आ जाएगा, बी पे आ जाएगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास, अगर आपका पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चल के ये डी तक जाएगा, फिर क्या करेगा, ये वापस आएगा। ठीक है, फिर ये वापस यहाँ जाएगा, और फिर क्या करेगा, ये वापस आएगा। तो देखो जब ये वापस यहाँ पे आएगा उसके बाद फिर से जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो ये क्या कर रहा है, इसका पार्टिकल अपने मोशन को दोबारा से रिपीट करेगा। तो यहाँ तक का जो टाइम है जो दोबारा रिपीट करना स्टार्ट करेगा उससे पहले तक का जो टाइम है उस टाइम को क्या बोलते हो आप, टाइम पीरियड। यानी कि ओ से लेके ओ टू डी। ठीक है, फिर क्या, वापस डी टू ओ, फिर ओ टू सी, और फिर वापस सी टू ओ। ठीक है, तो ये जो आपका टोटल टाइम होगा इन चार डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगाएगा उस टाइम को क्या बोल दोगे आप, टाइम पीरियड बोल दोगे। तो आपको एक तो ये फाइंड आउट करना है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, फाइंड आउट करना है, आपको शो नहीं करना। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो अब देखो जब पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो देखो ये डिस्टेंस आपका ए होता है, ये डिस्टेंस भी आपका ए होता है, तो टाइम भी क्या रहेगा, सेम। तो इसका मतलब जो आपका टाइम पीरियड है, क्या इस टाइम पीरियड को आप ये बोल सकते हो 4 इंटू टाइम फ्रॉम ओ टू डी, है ना भाई। ओ से लेके डी तक का जो टाइम है उसका अगर आप 4 टाइम्स कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आप क्या निकालोगे, ओ से लेके डी तक का टाइम निकाल दोगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। ठीक है, इक्वल वेलोसिटी से है तो 2 सेकेंड तो आपका हुआ ये टाइम, 2 सेकेंड आपका हुआ ये टाइम। अब आपने ओ डी वाले डिस्टेंस में से ओ और बी तक का तो टाइम निकाल दिया, अब क्या निकालोगे, बी से लेके डी तक का टाइम। बी से लेके डी तक का टाइम कैसे निकालोगे, देखो जब आपका पार्टिकल बी से डी पे जाएगा और डी से वापस बी पे आएगा तो टाइम कितना दे रखा है, 4 सेकेंड। तो इसका मतलब बी से लेके डी तक जाने में कितना टाइम लगाएगा, वो 2 सेकेंड लगाएगा।
ठीक है। आपके पास अब कौन सा टाइम आ गया, इस ओ से लेके डी तक का टाइम आ गया। 2 सेकंड तो ये और 2 सेकंड ये, यानी कि 4 सेकंड आ गया। आपका टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 4 टाइम्स ऑफ टाइम फ्रॉम ओ टू डी। ओ टू डी का टाइम कितना आ जाएगा आपका, ओ टू बी का टाइम प्लस बी टू डी का टाइम। ठीक है। ओ बी का टाइम कितना है, 2 सेकंड। ये कैसे आया, क्योंकि इसने टाइम कितना दे रखा है, 4 सेकंड, इक्वल वेलोसिटी से है। और तो 2 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 सेकंड तो ये आ गया। फिर बी से डी काट कितना आ जाएगा, इसने आगे दे रखा है कि आफ्टर 4 सेकंड इट रिटर्न्स टू बी। ठीक है। 4 सेकंड के बाद ये 2 चक्कर कंप्लीट करेगा यहाँ से यहाँ तक का, तो एक चक्कर के लिए कितना टाइम आ जाएगा इसका, 2 सेकंड आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 2 सेकंड। तो इसका मतलब ओ से लेके डी तक का जो टाइम आया है आपका, वो कितना आ गया, 4 सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इसका, 4 टाइम्स ऑफ टाइम फ्रॉम ओ टू डी, यानी कि 4 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 16। ये तो आपका आ गया टाइम पीरियड। अब आप क्या निकालोगे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड बोलते हो। अब देखो, जब आपका पार्टिकल यहाँ से लेके, जब आपका पार्टिकल ओ से बी पे जाता है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, देखो 24 इंच अपार्ट हैं एक दूसरे से। तो यानी कि 12 इंच तो ये, 12 इंच आपका ये, इसको 1 फीट बोल सकते हो। तो ये आपका आ गया 1 फीट, यानी कि 1 फीट का डिस्टेंस ये 2 सेकंड में ट्रेवल करता है। तो देखो हमने क्या कर रखा है कि अगर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करे और किसी टाइम टी के बाद अगर ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके पी पॉइंट के ऊपर पहुंचे, तो आपका जो एक्स होगा, और टाइम को कहाँ से मेजर करो, इस मीन पोजीशन से मेजर करो, तो आपका जो एक्स आता है वो कितना आता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी। ठीक है। अब देखो x कितना है आपके पास, o से लेके p तक का डिस्टेंस, यानी कि p को आप मान लो b। o से b तक का डिस्टेंस कितना है आपका, 12 इंच, यानी कि 1 फीट। 1 फीट इज इक्वल टू a तो आपको निकालना है, तो ये आपका आ गया a। ठीक है। अब देखो साइन अंडर रूट म्यू, टाइम कितना है आपका t, कितने सेकंड है ये आपका 2। ठीक है। अब देखो आपका टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 16। अब आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई ना यहाँ पे, ए की और म्यू की। ए तो आपको निकालना है, म्यू आप कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड आपको गिवन है 16, यानी कि 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू 16। तो अंडर रूट म्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से ये आ जाएगा पाई बाई 8। पाई बाई 8 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए साइन पाई बाई 8 इंटू 2, यानी कि पाई बाई 4। तो ये कितना आ गया आपका, 1 इज इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई रूट 2, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, रूट 2 आ गई। यही आपको क्या करना था, निकालना था। ठीक है, आया समझ में।